क्वेश्चन नंबर 23 तक हम कर चुके थे। आज हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 तक करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है घातांक तथा करनी। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हम बना चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो उससे पहले पार्ट नंबर 1 और 2 देखिए, उसमें मैंने आपके सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विजडम क्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर 24 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट नंबर होगा हमारा 3। 24 क्वेश्चन कहता है कि ब्रैकेट में करनी 3 के अंदर करनी 6 के अंदर करनी और फिर 5 की पावर 9, फिर ब्रैकेट बंद, फिर आ जाता की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई है, उसके बाद करनी रूट में करनी 6 और फिर आ जाता है आपका करनी 3 और फिर आ जाता है आपका 5 की पावर 9। ये करनी अंदर नहीं है, इस तरह से 5 की पावर 9 और ये ब्रैकेट बंद और इसकी हो जाएगी पावर 4। अच्छा, इन तरह के क्वेश्चंस को करने का भी एक तरीका होता है। उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इनमें एक ट्रिक होती है, वो आप समझ लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को आपस में डिवाइड रखते हैं। जैसे इसका देख रहे हैं अभी 9 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 6, यानी इसका मल्टीप्लाई क्या ऊपर रखा, इसका मल्टीप्लाई नीचे रखा। 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, यानी कि ये 2 आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इसका आया। ठीक है, अब ऐसे इसका ले लेते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो नंबर इसके चेंज है, ठीक है, लेकिन संख्याएं वही हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 गुणा 4 बटे 6 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 और ये आपका 3 2 तिया 6, 3 से ये 3 बार, 3 से ये, तो ये कितना आया, ब्रैकेट में 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 और ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब कोई साइन नहीं होता तो ये आ गया 4। ठीक, और 4 जो है अब भी अंदर क्या है 5, तो 5 की पावर 4 ले लेंगे हम और यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 का सी आंसर। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं जब पूरी राशि कर्णीकृत हो, यानी पूरी राशि कर्णीकृत हो तब कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको देखते हैं। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है इनके अंदर, बस थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना होगा। अगर आपकी शुरुआती दौर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि जब आप स्पीड कम रखोगे तो काम करने में यानी कि समझने में सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और थोड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, रूट में 2, फिर रूट में 2, फिर रूट में 2 और फिर रूट में 2 और फिर रूट में 2, इस तरीके से बराबर के क्वेश्चन मार्क, यानी कि 5 बार दे रखा है रूट में। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि देखो अंडर 2 है, ठीक है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो 5 बार 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 हो गया। और 32 की एक कम और कर देंगे, 32 में से एक कम करेंगे 31, और इसको हम क्या कर दें, इसके ऊपर रख देते हैं 31 बटे 32, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 25वें का आ जाएगा आपका सी आंसर। ठीक, अब एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अब ये तो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्या करता हूँ इस पर 3-4 क्वेश्चन और बना के आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, कुछ है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये इसका 25 का ही है। अब मान लो जैसे √3, फिर √3, फिर √3 और फिर √3 और फिर √3, इसको कैसे करेंगे, है ना, इसको भी समझना। तो देखो ध्यान से समझना। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे 2 लिख दोगे और ये 1 2 3 4 5, तो इसका 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे और ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, चाहे यहाँ पे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5, 5 बार रूट के अंदर है ना, तो हम क्या करते हैं 5 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना, हर बार क्या होगा 2 का ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 लिखेंगे हम। अब इसे समझाऊंगा कैसे। तो हर बार 2 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आ गया। 32 में एक कम किया 31, तो ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर आ जाएगी 31 बटे
32 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये रूट में 3 जो है ये चेंज नहीं होगा, बाकी आप चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 5 हो 4 हो कुछ भी हो, हम 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, √5 और √5, इसका कैसे हो जाएगा? तो देखो यहाँ 5 लिख देते हैं और कितनी बार रूट है, 1 2 3, तो 3 बार 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, 8 में से 1 गए तो कितने बचे, 7, यानी कि 7/8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है दोबारा से समझ लो एक बार कि ये 3 3 3 3 3 यानी 5 बार 3 है, तो 2 का ही मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे। ठीक, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आ गया, 32 में 1 कम कर देंगे 31, और ये जो होगी ये इसकी पावर हो जाएगी जो अंदर है, यानी कि 3 अंदर है तो इसकी पावर हो जाएगी 3 की पावर 31/32। अब यहाँ पे आपका चाहे 5 हो 10 हो 20 हो 30 हो 40 हो कुछ भी हो, लेकिन आपको कितना लेना है, 2 ही लेना है। ठीक है, लेकिन आपको ये 3 जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 3 ही लिखना होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 क्या कहता है, कहता है x बराबर में √2 + √2 + √2, इस तरीके से ये प्लस में और ये इनफाइनाइट है, तो हमसे पूछता है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं x की वैल्यू पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर था। क्या अंतर था, वहाँ पे आपने देखा था कि ये रूट के अंदर है, ठीक है, ये तो इसमें भी है, लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि प्लस के निशान वहाँ पर नहीं थे, यहाँ पे प्लस के निशान है, वहाँ पर प्लस का निशान नहीं था, वहाँ पे किसका था, मल्टीप्लाई का था। शायद आपको याद होगा √2 फिर √2 फिर √2 ये था ना, तो ये क्या मतलब होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली क्या दे रखा है, प्लस है, तो इसको करने का तरीका एक अलग होगा, इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे। इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हम फैक्टर करेंगे, तो 2 × 1 है ना, और फैक्टर कुछ ऐसे होंगे जिनका आप माइनस करोगे तो 1 आना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज़ को कि अब यहाँ पे 2 संख्या है, तो 2 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका 1 आना चाहिए माइनस करने पर, तो 2 में से 1 गए तो 2 में से 1 गए तो 1 आए, यानी कि हमें ये पता चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक 2 और 1, यानी कि 2, 1। लेकिन अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये प्लस है या माइनस है, तो देखो बड़ी वाली संख्या होगी वो पॉजिटिव हो जाती है, छोटी वाली नेगेटिव हो जाती है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2, -1 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 26 का, ये ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, इसमें भी ध्यान रखना ये ट्रिक कब लगेगी, ये ट्रिक तब लगेगी जब आपका ये 2 जो है, यानी यहाँ कोई ऐसी संख्या हो जिसकी फैक्टर करने पे 1 आए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 10 है, अब यहाँ पे 10 आ गई, तो 10 का कैसे होगा, 10 के फैक्टर तो 1 नहीं होगा ना, 5 दूनी 10, 3 बचते हैं, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, या 10 एकम 10, तो 10 में से 1 गए तो 9 बच रहे, लेकिन 1 बचना चाहिए, तब ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, जैसे आपका 2 है, या आपका 12 है, 4 तिया 12, या आपका 20 है, 5 चौक 20, तब ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा फिर ये, लेकिन जिनमें ये ट्रिक नहीं लग पाएगी उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, रूट में 12 प्लस में रूट में 12 फिर प्लस में रूट में 12 और इस तरीके से प्लस डैश के बराबर है, ऐसे करके है ये कुछ, है ना। इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। देखो ये भी वही सेम है, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी संख्या हो जिसका हम फैक्टर करें और जो माइनस करने पर 1 आए तो वो ट्रिक लग जाएगी। तो 12 के फैक्टर जब करोगे तो क्या होगा, 3 चौक 12, है ना। और मैंने आपको बताया था बड़ी वाली संख्या क्या होगी, प्लस, और छोटी वाली क्या होगी, माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 4, -3, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये आएगा ए आंसर, 4K और B 3K, यही आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसमें आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि यदि एक अनंत श्रेणी है x बराबर के रूट में x प्लस के रूट में x प्लस के रूट में x, ठीक है, इस तरीके से प्लस करके और ये इनफाइनाइट, तो बताना इसका आंसर क्या होगा। तो सीधा सही आएगा। मैंने अभी ट्रिक क्या बताई कि इसके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर ऐसे होंगे कि एक माइनस में आना चाहिए, मतलब माइनस करने पे एक आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, तो 3 में से 2 गए तो 1 बच रहा है, यानी कि फैक्टर हमारा सही है ना। हमारी ये ट्रिक लग सकती है। तो इसका बड़ा वाला है तो प्लस आ जाएगा और छोटा वाला माइनस के, तो इसका हो जाएगा 3, -2। अब इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है आपसे एक पूछा हुआ है, यानी कि अब देखो इसमें क्या है, या तो आपके दोनों दे रखे होंगे ऑप्शन में कि भैया ऑप्शन है 3, -2, तो आपको टिक लगा देना है। अगर नहीं दे रखा है तो ऑप्शन आएगा या तो एक दे रखा हुआ इनमें से कोई एक, जैसे इसमें दे रखा है 3, तो 3 आपका लग जाएगा, या फिर आपका -2 भी दे सकते हैं तो -2 पे आंसर लग जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर है इसका वो हो जाएगा 28 का डी आंसर। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह के तो चलो ठीक है आपने कर लिए, लेकिन अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ना ये पूछ लेता है कि अगर इनकी जगह ये प्लस है माइनस हो जाए, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए तब क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे। तो देखो माइनस वाले का भी मैं बता देता हूँ। माइनस वाले का क्या करेंगे, छोटा सा बस थोड़ा सा इसको पलटना है। जैसे हमारे पास में संख्या आ जाती है रूट में 6 माइनस के रूट में 6 माइनस के रूट में 6, और ऐसा करके इनफाइनाइट है। तो फिर इसके हमें टुकड़े करने होंगे, यानी फैक्टर करने होंगे, और फैक्टर वही करेंगे कि माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 3 गुणा 2, यानी 3 में से 2 गए 1 बचे, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इसमें छोटा वाला होगा एक बड़ा वाला होगा, तो छोटे वाले पे प्लस का निशान होगा, बड़े वाले पे माइनस का। उसमें क्या था, बड़े वाले पे प्लस का निशान था, छोटे वाले पे माइनस का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, बड़े वाले पे प्लस का था पिछले वाले में, और छोटे वाले पे माइनस का। अब ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ, इसलिए माइनस का बड़ा वाला होगा और प्लस का छोटा वाला, इतना सा होगा बस। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29? ये है √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस रूट, ऐसा करते हुए ये इनफाइनाइट है। तो अब ये पूछ रहा है इसका मान बताना। अब आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बताई थी कुछ चीज़ें। एक चीज़ इसमें बताई थी कि यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके फैक्टर करें, फैक्टर तो हो जाए, साथ के साथ क्या हो, माइनस करने पे 1 आ जाए। लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो कोई फैक्टर हो ही नहीं रहा है, मतलब 1 तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको x के बराबर मान लेता हूँ, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ। रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से। अब क्या करता हूँ, x बराबर के रूट में 1 प्लस के। अब मैं इसको अगर छुपा दूँ इसे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, एक सीरीज बनेगी जो कि x के बराबर ही है। अगर मैं इसे छुपा दूँ तो ये x के बराबर ही बनेगी, तो मैं इसे x भी तो लिख सकता हूँ पूरे को अनंत तक। ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैं इसे अगर छुपा दूँ तो ये पूरी की पूरी जो है यही तो वैल्यू है। रूट में x यहाँ पे, रूट में 1 है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं छुपा देता हूँ तो ये x की वैल्यू है, तो ये भी हमने x लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा x² बराबर के 1 प्लस x² और ये वर्ग, तो वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो x² बराबर के क्या हो जाएगा, 1 प्लस x², सॉरी x हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, इस x को हम इधर ले आएंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ x² और ये x उठ के इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 1, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसके श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे तो उससे तो होना है ही नहीं है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि x बराबर के, एक तो 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, जब हम 1 रखेंगे तो 1 1 जब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर के 1, तो ये 1 में से 1 गए 0 बचे, यानी x बराबर 1 रखने पर हमें 0 मिलता है। ठीक है, हमें चाहिए 1। तो अब क्या करते हैं, x बराबर हम 2 रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम x बराबर के 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1, 2 2 जब 4,
-2 बराबर 1। 2 में 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि 1, यानी कि x बराबर 2 रखने पे क्या आता है हमें 2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 संख्या है 0 और 2 के बीच में है, ठीक है, 0 और 2 के बीच में रखी गई है, 0 और 2 के बीच में है 1 संख्या, इसीलिए इसकी श्रीधराचार्य से फॉर्मूले से ही निकलेगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1 और 2 के बीच में। अरे हमने सॉरी 1, ये 1 रखा और ये 2 रखा, तो इनके बीच में ही नंबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 के बीच में ही संख्या है ये। 1 रखा तो 0 आ रहा है, 2 रखा तो 2 आया है ना, और हम अगर 3 रख देंगे तो कुछ और आएगा, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या 1 होती है, इसलिए 1 और 2 संख्या के बीच में ही आएगा, ठीक। ये आपका हो गया आंसर, इसका सी आंसर। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका रिपीटेड है, तो एक बार फिर भी मैं इसे देख लेता हूँ कि है क्या चीज़ इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है रूट में 2 प्लस के रूट में 2 प्लस के रूट में 2 प्लस ऐसे करते हुए इनफाइनाइट। तो अब ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। देखो पहले ही मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर फैक्टर ऐसे करेंगे कि 1 बचना चाहिए, माइनस करने पे तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 में से 1 गए तो 1 ही बचेगा, है ना। तो अब क्या करते 2 और 1 इसके फैक्टर हो गए। अब क्या करते बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसका क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया था या तो दोनों दे रखे होंगे या फिर क्या दे रखा होगा, या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा, इन दोनों में से एक हो तो उसी पे निशान लगा देंगे। तो इसमें जो है आपका बी आंसर जो है 2 है, तो इस पर हम निशान लगा देंगे, बी आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, ये भी सेम ही है, इसी की तरह सेम है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है 29 की तरह। तो इसको देखते हैं, a बराबर के √3 प्लस √3 प्लस √3 और प्लस इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल किसकी तरह, हमने जो यहाँ पे 1 था उसकी तरह है ना, क्वेश्चन नंबर 29 की तरह। तो अब देखो यहाँ पे 3 है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका गुणनखंड करने पर 1 ना आए। तो 3 है, 3 का हम गुणनखंड करेंगे और माइनस करने पर 1 नहीं आता है, जैसे 3 1 जा 3, तो 3 में से 1 गए तो 2 बच रहे, 1 तो आ नहीं रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा वाला फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था। कैसे, देखिए a बराबर के √3 प्लस के, इसको अगर मैं छुपा दूँ तो ये बिल्कुल संख्या जो ये है ये बिल्कुल सेम पूरे की तरह नहीं लग रही है, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, यहाँ से अनंत तक के लिए a लिख देंगे, जो a इसके बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर के 3 + a रूट में ये वर्ग लगाया, ठीक, वर्ग से ये रूट वर्गमूल कैंसिल हो गया। तो अब क्या करते हैं, 3 + a बराबर के a², ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, a² माइनस के a बराबर 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब लगेगा तो सही लेकिन लंबा पड़ जाएगा प्रोसेस। गुणनखंड हम कर नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं इसके लिए सूटेबल। तो अब क्या करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। ये 3 है, ठीक है, तो हम a की वैल्यू रखेंगे, तो a बराबर के 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं। 2 रखने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2 यानी 3, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी हमें चाहिए था 2 3 और आ गया 2, तो हम क्या कर देंगे 2 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं, a बराबर के हम 3 रखते हैं, 3 रखने पर तो ये 2 संख्याओं के बीच में आएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 3 बराबर 3, तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे और हमें चाहिए 3, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में यह संख्या आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी आंसर। सी आंसर कुछ इस तरीके से 2 और फिर ये ऐसे फिर ये, यानी कि
देखिए यहाँ पे ए जो है 2 और 3 के बीच में है, वही बात मैं कह रहा था, 2 और 3 के क्या ये बीच में है, ठीक है। 2 फिर इससे छोटा है ए, ठीक है, फिर सॉरी 2 है, 2 से बड़ा ये होगा, फिर 3 से ये छोटा होगा, यानी इसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में ए का उत्तर होगा। तो इसके बाद में ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो भी आपका कुछ इसी तरह सेम है, इसके करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 को बता देते हैं। ये है 248 प्लस के 52 प्लस के 144 बराबर आंसर पूछ रहा है, तो आंसर बताना है। तो देखो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम इधर की तरफ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इधर की तरफ से सॉल्व करेंगे। तो 144 किसका वर्गमूल होता है, ये 12 का वर्गमूल होता है। तो हम क्या करेंगे, 248 प्लस के 52 और प्लस ये किसका वर्गमूल होगा, 12 का, तो 12 हम कर देंगे। और 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64। दोबारा समझो, 52 ये है और प्लस के ये हो जाएगा, ये रूट जो है पूरे पे चढ़ रहा है तो ये 12, और 12 और 52 कितने हो जाएंगे, 64। तो हम क्या कर देते, इसको मिटाकर हम 64 लिख देते, तो 64 हो गया। अब 64 जो है किसका वर्गमूल होता है, 64 किसका वर्गमूल होगा, ये हो जाएगा आपका 8 का। 248 प्लस के ये 8 हो जाएगा, ये वर्गमूल हटा तो 8 है। अब क्या करेंगे, 248 में जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 256, और 256 किसका होता है, ये होता है 16 का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का डी आंसर, ठीक। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 35 पे, यानी 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 ये होगा रूट में 4, फिर रूट में 44, फिर प्लस रूट में, और ये 1 2 3 4, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन किधर से किए जाएंगे, इधर से सॉल्व करती हैं। तो इसको रूट चढ़ाया ऐसे 4 प्लस के रूट 44, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये किसका वर्ग होता है, ये 100 का वर्ग है, ठीक है। तो हम 100 लिख देंगे, ठीक। अंडर रूट किसका है, अंडर रूट चढ़ा हुआ 100 का वर्ग होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, 100 का वर्ग क्या होता है, 10,000 होता है। अब 100 में 144 जोड़ देंगे, तो हम यहाँ डायरेक्ट 144 जोड़ देते, ठीक। अब क्या करते हैं, 144 किसका वर्ग होता है, अभी बताया था आपको मैंने, ये 12 का वर्ग होता है, ठीक। और 12 और 6 कितने होते हैं, 16, और 16 किसका होता है वर्गमूल, 4 का वर्ग होता है, ये 16। तो इसलिए ये आंसर कितना आ गया, 4 आ गया इसका। तो 35 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी आंसर। अब आ जाती है 36 पे। ये थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा नहीं, बहुत ईजी है क्वेश्चन तो, ठीक है। कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती, आसान तो बनानी पड़ती है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 36, ये रूट में -√3 प्लस के √3 प्लस 8, फिर रूट में 7 प्लस 4 रूट में 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे, देखो अब आपको ना क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन करने तो कहाँ से करेंगे, इधर की तरफ से हम शुरू करते हैं, ठीक। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज़ पकड़नी है, हम इस पे ध्यान देंगे, केवल इस पे, √7 प्लस 4 √3, इसको ध्यान में रखते हैं हम, और किसी पे हम जा ही नहीं रहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, पहले हम छोटे से ही शुरू कर रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 2ab की फॉर्म में बनाएंगे, इसको 4√3 को। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × √3, है ना, कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ गया। 2 × 2 = 4 √3, बात तो यही है ना। तो हम इसको कह सकते हैं 2, कंपेयर करो इसको, इससे कंपेयर करो, तो a बराबर क्या आया, 2, a बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, और b बराबर क्या आ गया, √3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये क्या a + b की फॉर्म बन सकती है, a + b की का स्क्वायर बन सकता है, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको तोड़ के देखते हैं,
इसको करेंगे 7 को हम जब करेंगे तो 4√3 आता है ना। और ये किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये √3 का स्क्वायर होता है। और प्लस के 2 × 3। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो 2 दूनी 4 प्लस 3 का वर्ग कितना 3 √3 का, और प्लस के 4√3 और 7 प्लस के 4√3। बात तो एक ही होगी, बात सेम पड़ रही है। इसलिए हम इतना बड़ा ना लिख के हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2√3 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख देंगे, है ना। इतना लंबा चौड़ा मैंने करके दिखाया आपको, तो ये इसीलिए दिखाया क्योंकि ये ऐसे बन रहा है इस कंडीशन में। तो हम क्या कर देते हैं कि हम इसकी जगह 4√3 की जगह हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे रूट में माइनस के √3 प्लस के √3 + 8। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना ब्रैकेट लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा अगर नहीं है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 + √3 और वर्ग अंडर रूट का वर्ग, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लो इस चीज़ को। 7 + 4√3, इसको हमने तोड़ दिया 2ab में, 2 × √3। तो ये 2 जो है ये तो a हो गया और ये b। तो हम अब ये जो है ये क्या हो जाएगा 4 + √3। इसको कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे 2 × 2 = 4 और √3 का वर्ग 3, तो 4 और 3 7, यानी कि ये a + b की फॉर्म बन रहा है। तो इसे हम कर सकते हैं 2 + √3 का वर्ग। इस पूरे को हम 2 + √3 का वर्ग कर सकते हैं। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये पूरा माइनस के √3 प्लस के ये आ जाएगा √3 प्लस के 8 दूनी 16 और ये प्लस के 8√3। ये रूट ही तो काटा है हमने, 2 थोड़ा ना काटा है, रूट से स्क्वायर कट गया। अब क्या करना है, ये यहाँ पे 16 और 3 19 हो गए, हम यहाँ पे 19 लिख देते हैं। और ये 8 रूट प्लस में 8√3 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको करके देखते हैं हम, यहाँ पे इसको भी हमें फॉर्म में बनाना होगा। तो अब इसको फॉर्म में बनाना है, तो ये 19 प्लस के 8√3। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा ना आपको, सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब इसको हमें 2ab की फॉर्म में बनाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं 2 × 4 यानी 4 दूनी 8 × √3। अब इसको ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 चौक 16 और 3 √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19 यानी 19 आ रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये किसका है 4 + √3 का वर्ग है ये, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसकी जगह इसको मिटा करके, इसको हम मिटा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, इस वजह से ये वर्ग रूट लगाया 4 + √3 का स्क्वायर किया। अब स्क्वायर से ये वर्गमूल हट गया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे ये माइनस के √3 प्लस के इसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो साइन है नहीं, प्लस लगा के 4 फिर √3 माइनस के √3 प्लस के √3 ये कट जाएंगे, बचा कितना 4 बचा। तो रूट में 4 और 4 रूट में होता है, तो इसका आंसर 2 आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 36 का बी आंसर, ठीक है जी। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 इसको देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है। समझ में चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो फिर तो पुराने खिलाड़ी तो पुराने ही होते हैं, वो तो धुआंधार चलता ही है उनका फिर तो। क्वेश्चन नंबर के 37 को देख लेते हैं। ये आपका रूट में 5 प्लस के रूट में 11 प्लस के रूट में 19 प्लस के रूट में 29 और प्लस के रूट में 49, ये सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं रूट, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इधर से करेंगे। तो ये 49 है, ये 7 हो जाएगा, है ना। रूट चढ़ा दिया 29 प्लस के, फिर ये रूट चढ़ गया यहाँ पे 19 प्लस के, तो ये रूट चढ़ा फिर 11 प्लस के, ये रूट चढ़ा फिर 5 प्लस के। मैंने बताया था इधर से सॉल्व करेंगे। 29 और 7 कितने होंगे 36, है ना। तो हम इसे मिटा के मैं 36 लिख देता हूँ, है ना। तो ये 36 और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। दोबारा से करो इसे, प्लस के रूट में 11
प्लस के रूट में 19 और प्लस ये 36 किसका होगा 6 का, है ना। अब 6 और 19 कितने हो गए 25, तो इसे मैं मिटा के 25 लिख देता हूँ, ठीक है 25 आ गया। अब ये रूट में 5 प्लस के रूट में 11 और 25 का कितना होता है 5, ठीक है। तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे, अब इसको कर देते हैं इधर 5 प्लस के रूट में 16 और 16 किसका होता है 4 का, तो इसे काट के मैं मिटा के 16 को 4 कर देता हूँ, ठीक है। और 5 और 4 क्या होंगे 9, तो ये हो जाएगा 9 और रूट 9 की वैल्यू कितनी आती है 3, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। करेंगे ऐसे सवालों को इधर की तरफ से, ठीक। अब आगे आपका ये क्वेश्चन नंबर 37। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। ये भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 38, रूट में 248 प्लस के रूट में 52 प्लस के रूट में 144 और इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो बहुत आसान है, 248 प्लस के 52 रूट में प्लस के 144 किसका होता है 12 का, 12 कर दिया। 52 और 12 कितने हो गए 64, तो 248, देखो इधर ये रूट 144 है, इसका हमने खोल दिया, अंडर रूट खोल दिया, तो ये 12 हो गया। अब 12 और 52 क्या जुड़ जाएंगे, तो 12 और 52 कितने हो गए 64, तो ये 64 लिख दिया रूट में, क्योंकि रूट में ही तो है ये, ठीक है। अब क्या होगा 248 प्लस के 64 किस में 8 में, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो 8 लिख दिया। अब 248 और 8 कितने हो गए 256 और 256 किसका वर्ग होता है 16 का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, ये है आपका रूट में 176 प्लस के रूट में 2401, ये है, ठीक। क्वेश्चन हमारा ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 2401 किसका होता है वर्ग, ये होता है आपका 176 प्लस 2401 होता है 49 का। अब देखो वर्ग तो आपको याद करने होंगे, याद करने के लिए क्या कहाँ तक याद करने, या ये आपको करने 1 से 50 तक तो वर्ग याद करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 1 से 50 तक करनी, और 30 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए आपको। चलो इसको देख लेते, ये हो जाएगा 49 का वर्ग है, ये हो गया 176 प्लस 49, इसको जोड़ देंगे तो रूट में 9 अच्छे 15, 1 4 12 और 1 2 225 आ गया, और 225 किसका वर्ग होता है 15 का, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 39 तक कर ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।